हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चेक बॉक्स देखा था। इस वीडियो में हम रेडियो बटन के बारे में बात करेंगे। रेडियो बटन एक ऐसा कंपोनेंट है जो ग्रुप में रहता है। चेक बॉक्स हमने इंडिपेंडेंटली प्लेस किए, तो हम जब भी चेक करते थे वो हमें इस चेक है या नहीं, ट्रू या फॉल्स देता है। बट इन रेडियो बटन हम उसे इंडिपेंडेंट यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको ग्रुप में यूज़ कर सकते। तो पहले प्रॉब्लम समझिए कि हम इंडिपेंडेंट कैसे यूज़ नहीं कर सकते। तो लेट्स सी, हम लोग कुछ हमारे रेडियो बटन्स को प्लेस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ जेंडर के लिए। फाइंड कर देते नीचे उसको 100 और इसको समझो कि हमारे पास जेंडर नाम का एक ऑप्शन है जिसमें हमें यूज़र के जेंडर लेना है, मेल या फीमेल। तो अगर मैं यहाँ पे रेडियो बटन को प्लेस करूँ, मैंने यहाँ किया है रेडियो बटन। अभी डिज़ाइन के लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। इन और यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ मेल, बटन ले फीमेल। तो लेट्स सी प्रॉब्लम क्या होगा, तो रन करके देखते हैं। ये रन हो चुका है। इसमें अगर मैं मेल पे क्लिक करूं इट विल बी चेक, लेकिन अगर मैं फीमेल पे क्लिक करूं तो वो भी चेक्ड हो गया। तो दैट मीन्स इनको नहीं पता है कि हमें किस ग्रुप में है। तो अगर आपके पास मल्टीपल रेडियो बटन्स है तो हमें उसको एक ग्रुप में रखना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपके पास मल्टीपल रेडियो बटन्स के मल्टीपल ग्रुप्स है तो उनको भी इंडिविजुअल ग्रुप्स में रखना पड़ेगा, तो उनको पता चले कि हमें कौन से आंसर को सिलेक्ट करना है। तो लेट्स सी कैसे हम इसको ग्रुप में रखेंगे। तो यहाँ पे रेडियो ग्रुप करके भी है। अब रादर देन फॉलोइंग थ्रू दिस डिज़ाइन व्यू, हम क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सएमएल मोड में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप रेडियो ग्रुप रख दिया है और उस रेडियो ग्रुप को यहाँ पे क्लोज होता है, उसकी बजाय बटन को बंद नहीं कर, रेडियो ग्रुप को और ये दोनों रेडियो बटन हैं को इस अंदर रख। तो हमने कंस्ट्रेंट नहीं दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट अब हमें वो व्यू पार्ट में दिखेगा कवर रेडियो ग्रुप नाउ। तो रेडियो ग्रुप को मैं कंस्टेंट दे देता हूँ, जेंडर के नीचे बाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे एक के नीचे वर्टिकल, अब इसको कंस्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कंस्टेंट देने की जरूरत, रेडियो बटन के कंस्टेंट है वो निकाल देता हूँ। निकालूँ या डिज़ाइन व्यू में जाके निकाले तो भी निकाल देता हूँ। मुझे डिज़ाइन फिक्स कर लेने दो। डिज़ाइन व्यू के कंस्टेंट, या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये जेंडर जो है उसको भी मैं उसी के अंदर डाल देता हूँ। मैं को टेक्स्ट जेंडर का कट कर ग्रुप के अंदर डाल, ये हमारा रेडियो ग्रुप है। को अगर बाइंड करना है रेडियो ग्रुप को बाइंड कर देता हूँ।
राइट से, सॉरी लेफ्ट से 32। ओके, तो डैट इज अब ये लेकिन एक के नीचे एक दिख रहा है। व्हाट आई वांट कि वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड हो, ना कि वर्टिकली स्टैक्ड हो। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो है रोटेशन हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। अभी जो कि वर्टिकली है तो हम इसको कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल किया फिर हॉरिजॉन्टली वो अलाइंड। अब आप उसको पैडिंग देना चाहो तो स्टार्ट, ईमेल में। अब इट्स गुड। अब डिज़ाइन व्यू में जाके देखते हैं मेल एंड फीमेल। तो अब दो में से कोई एक को ही मैं सिलेक्ट कर सकता। तो अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें चाहिए मेल या फीमेल की, तो मैं यहाँ पे एक नीचे बटन रख देते हैं, बटन रख देता हूँ यहाँ पे फटाफट। और जब बटन क्लिक होता है, एक बटन क्लिक टेक्स्ट करते, और इस पे मैं सिर्फ टोस्ट में एक मैसेज दिखा देता हूँ, पोस्ट मेक टेक्स्ट बस। और यहाँ पे रादर देन शोइंग द स्ट्रिंग क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जेंडर दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो रेडियो ग्रुप है ना, रेडियो ग्रुप, इसका हम टैक्स ले सकते हैं। जैसे रेडियो ग्रुप है हमारा जेंडर, क्या आईडी दिया हुआ है, रेडियो ग्रुप को हम रेडियो ग्रुप ही दिया हुआ है, चेंज कर देते हैं हम लोग रेडियो ग्रुप जेंडर आरजी। तो यहाँ पे इसको बाइंड कर देते हैं हमारे रेडियो ग्रुप जेंडर ग्रुप व्यू बाई आईडी जेंडर। गुड टू। अब ये जो रेडियो ग्रुप हमने लिया है उसमें से जो भी रेडियो ग्रुप यहाँ पे मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल, जो भी सिलेक्टेड है जो भी चेक्ड है हमें यहाँ पे रिट्राइव करना है बटन पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो जो भी सिलेक्टेड है तो उसका जो भी चेक आईडी है वो इंटीजर होगा। इंटीजर सिलेक्टेड आईडी इज इक्वल टू जेंडर ग्रुप, ये जो मेरा जेंडर ग्रुप रेडियो बटन है उसमें से गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी, तो उसका आईडी मिलेगा मुझे सिलेक्टेड आईडी में। और अभी तक मुझे वो आईडी मिला, उस आईडी पे से मुझे उसकी स्ट्रिंग लानी है, जो भी वैल्यू है वो लानी है। तो स्ट्रिंग सिलेक्टेड जेंडर, सिर्फ जेंडर लिख लेते, जेंडर इज इक्वल टू सिलेक्टेड फर्स्ट आई गेट द वैल्यू एज वेल। यहाँ पे सिलेक्टेड रेडियो बटन भी चाहिए, रेडियो बटन सेलेक्टेड रेडियो बटन फाइंड व्यू बाय आईडी। तो अब यहाँ पे हम रेडियो बटन का जो भी आईडी यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मेल है तो मेल का आईडी भी दे देते हैं, आईडी ई आरबी मेल और आरबी फीमेल। जो भी हमें आईडी मिला है वो हम यहाँ से इसमें मिलेगा सिलेक्टेड आईडी इस। ओके, और जो भी सिलेक्टेड आईडी मिला है वो यहाँ पे सिलेक्टेड रेडियो बटन में हमको मिलेगा वो रेडियो बटन। तो अब हमको क्या करना है, उस रेडियो बटन का टेक्स्ट लेना है, जो भी हमने मिला है वो ही उसका
टैग्स लेना है। तो सिलेक्टेड रेडियो बटन डॉट गेट टैग्स, और अब जो गेट टैग्स मिला उसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा टू, करेक्ट होगा। मेल सेव, ओके हियर वी शोइंग मेल, फीमेल करते हैं, फीमेल एंड देयर वी गो। तो आई होप it rather than check working with रेडियो बटन इज कंपेयर टू चेक बॉक्स थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। तो लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे एक रेडियो ग्रुप लिया है, वो रेडियो ग्रुप को हमने यहाँ पे फाइंड किया है पहले, और उसमें से जो भी सिलेक्टेड बटन है उसका आईडी हमने सेव किया है सिलेक्टेड आईडी में। फिर हमने वो फाइडी से हमने फाइंड करके जो भी सिलेक्टेड, जो मेल है सिलेक्टेड तो उसको मेल में यहाँ पे सेव करेगा, फीमेल है तो फीमेल, और उसमें से जो भी गेट टैग्स करके हमको मिला है वो भी हम यहाँ ले सकते। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, या फिर आप अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ये सब कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो इफ, लेकिन यहाँ पे वो दोनों रेडियो बटन लेने पड़ेंगे। अगर रेडियो ग्रुप ना लूँ इस जगह मैं लूँ तो बटन आरबी मेल एंड आरबी फीमेल, यहाँ पे आरबी मेल पे इफ आरबी मेल डॉट इज टैग्ड, यहाँ पे मैं टोस्ट में मैसेज दिखा सकता हूँ टोस्ट द मेल, ओके। इफ एल्स इफ अगर वो चेक नहीं है तो आरबी फीमेल इज चेक्ड है द फीमेल। ऐसे रन करता हूँ, इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर मैं रेडियो बटन ग्रुप से भी कर सकता हूँ। सो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, इट्स वैलिड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।